आज मैं सपनों की उड़ान संवाद भाग 3 लेकर आया हूँ। आज मैं विदेश छात्रवृत्ति के बारे में आप सभी को बताऊँगा। एसटी समुदाय में बच्चों का सपना होता है कि वह विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, मगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनका सपना साकार नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली जो छात्रवृत्तियाँ हैं अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो विदेश में पढ़ने की छात्रवृत्तियाँ हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं कौन-कौन सी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप यानी एनओएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय इस छात्रवृत्ति को देता है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा दिलाना, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी सम्मिलित है। इसकी पात्रता यह है कि एसटी श्रेणी का भारतीय नागरिक बच्चा होना चाहिए। उसकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख होनी चाहिए। 12वीं के बाद सीधे स्नातक कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर आदि में वह पढ़ने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में जाते हैं। न्यूनतम अंक स्नातक में अथवा 12वीं में 55% होना चाहिए। इस योजना का लाभ है, इसमें ट्यूशन फीस जो कि कॉलेज में लगती है, वह पूरी तरह सरकार द्वारा दी जाती है। साथ में भत्ता, किताब व शोध सामग्री और हवाई जहाज का टिकट दोनों तरफ से, वीज़ा, इंश्योरेंस खर्च इत्यादि, ये सभी खर्च सरकार द्वारा दी जाती है। हर साल एसटी छात्रों के लिए लगभग 20 से 25 सीटें होती हैं, जिसमें छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है इसकी overseas.tribal.gov.in, इस पर जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में, जो विदेश पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। दिल्ली सरकार की एक योजना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इसके अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को यह छात्रवृत्ति विदेश में पढ़ने के लिए दी जाती है। बच्चा यदि विदेश से अंडर ग्रेजुएट करना चाहता हो, पीजी करना चाहता हो या पीएचडी करना चाहता हो, तो इन छात्रवृत्तियों को लेकर वह कर सकते हैं। इसमें 10 से 20 लाख तक का खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। अधिक जानकारी के लिए आप SC/ST वेलफेयर डॉट दिल्ली गवर्नमेंट डॉट निक डॉट इन पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विदेश शिक्षा सहायता योजना है। इसमें बच्चा 12वीं के बाद स्नातक स्तर के तकनीकी व्यावसायिक कोर्स के लिए विदेश में पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप tribal.mp.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्य में ओवरसीज स्टडी स्कीम और एसटी स्टूडेंट के लिए आदिवासी कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता है। यह भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति देता है। इसमें जो पात्रता है, बच्चा एसटी समुदाय का होना चाहिए और तेलंगाना का निवासी होना चाहिए, जिसकी पारिवारिक आय ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होनी चाहिए। 20 लाख तक की स्कॉलरशिप तेलंगाना सरकार देती है। अधिक जानकारी के लिए आप तेलंगाना epass.cgg.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार भी ओवरसीज स्टडी स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति देती है। इसमें भी आदिवासी कल्याण विभाग इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देता है। बच्चा अंडर ग्रेजुएट, पीजी, पीएचडी विदेश से कर सकता है। इसकी जो पात्रता है वह आंध्र प्रदेश का निवासी होना चाहिए बच्चा और एसटी समुदाय का होना चाहिए। उसकी पारिवारिक आय 6 लाख तक होनी चाहिए। सरकार 15 से 20 लाख तक का छात्रवृत्ति उस बच्चे को दे सकती है। अधिक जानकारी के लिए jmana.bhumi.ap.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ओवरसीज स्कॉलरशिप देती है और यह बच्चे को पीजी और पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति देती है। कभी कभी अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल करने के लिए भी देती है। इसमें भी बच्चा तमिलनाडु
राज्य का होना चाहिए, एसटी समुदाय का होना चाहिए। उनकी पारिवारिक आय 6 लाख तक होनी चाहिए। और जो ये सरकार है, इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत 15 से 18 लाख रुपए छात्रवृत्ति के रूप में देती है। अधिक जानकारी के लिए tnadwelfare.tn.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार भी राजस्थान अनुसूचित जनजाति विदेश अध्ययन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देती है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इस छात्रवृत्ति को देता है। वह पीजी और पीएचडी करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। और इसमें जो पात्रता है वह है कि राजस्थान का नागरिक होना चाहिए और एसटी समुदाय से आना चाहिए। उसकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार 20 से 25 लाख तक का छात्रवृत्ति देती है। अधिक जानकारी के लिए SJE.Rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।